ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। और शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें आप इस बुलेटिन में आगे विस्तार से देखने वाले हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का शानदार स्वागत हुआ है। आतिशबाजी से जगमगाया पूरा आसमान। भारत में भी नए साल के जश्न की जोरदार तैयारियां हुई हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। रक्षा के क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए। राजनाथ सिंह बोले, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों का अंजाम देख रही है दुनिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लिफ्ट देने के बहाने चलती गाड़ी में महिला का गैंगरेप। बुरी तरीके से जख्मी महिला अस्पताल में एडमिट है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गुजरात के ऊना में हाईवे पर एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। इस हादसे का वीडियो सड़क किनारे दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक पर बैठे दोनों लोग उछलकर सड़क पर गिर पड़े। बाइक को टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराकर रुक गई। कार ने जब बाइक को टक्कर मारी तो उस पर बैठे दोनों लोग उछलकर गिर पड़े, लेकिन बाइक चलते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के समय एक लड़का भी कार के सामने से गुजरता दिखा। अगर कार ट्रैक्टर से टकराकर नहीं रुकती तो लड़के की जान खतरे में पड़ सकती थी। इस हादसे में बाइक पर बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। अगर आप गाड़ी से चलते हैं तो सड़क पर हर वक्त आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़क पर कई ऐसे सिरफिरे ड्राइवर भी होते हैं जिन्हें न तो ट्रैफिक नियमों की परवाह होती है और न ही किसी के जान। ऐसा ही एक सिरफिरा कार ड्राइवर दिखा अहमदाबाद के व्यस्त चौराहे पर। चौराहे पर सब ट्रैफिक नियमों के हिसाब से चल रहे थे, तभी सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में आई और धार से स्कूटी और ऑटो में टक्कर मार दी। जरा ध्यान से देखिए, चौराहे पर सब कुछ सामान्य रफ्तार से चल रहा था, लेकिन कार वाले पर न जाने क्या फितूर सवार था। उसने अपनी कार रॉन्ग साइड में घुसा दी और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। वो तो अच्छा हुआ कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। राजस्थान के जोधपुर में बजाज ऑटो के शोरूम के बाहर एक व्यक्ति ने अपने इलेक्ट्रिक ऑटो में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ऑटो ड्राइवर गाड़ी की खराब बैटरी और कम माइलेज की वजह से परेशान था, जिसके बाद मोहन सोलंकी नाम का शख्स अपना ही ऑटो लेकर बजाज कंपनी के शोरूम के बाहर पहुंचा। पूरे ऑटो पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। आग लगाते ही ऑटो धू कर जलने लगा। ऑटो जलता देख मोहन की पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी। मोहन का भाई पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। मोहन के मुताबिक 1.5 साल पहले उसने लोन पर 5 लाख रुपए में ऑटो खरीदा था, लेकिन बैटरी की समस्या के चलते उसकी कमाई पर बुरा असर पड़ रहा था। बार बार गुहार लगाने के बाद भी बजाज कंपनी ने बैटरी बदलने से इनकार कर दिया। थक हार कर मोहन पूरे परिवार के साथ शोरूम पहुंचा और अपने इलेक्ट्रिक ऑटो को आग के हवाले कर दिया। जब शोरूम के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की तो मोहन ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया। इससे पहले 14 दिसंबर को भी विरोध जताने के लिए मोहन अपने ऑटो को गधे से खिंचवाते हुए बजाज शोरूम के बाहर पहुंचा था। यूपी के कन्नौज में चलती स्लीपर बस में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बस में अचानक से आग की लपटें उठने लगी। यात्री सोते हुए सफर कर रहे थे, लेकिन बस में धुआं फैलते ही सभी यात्री जाग गए। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस आग का गोला बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग बुझाना शुरू कर दिया। आग बुझाने में करीब 2 घंटे लगे, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और
फायर सर्विस और यूपीडा की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बस हरियाणा के पानीपत से बिहार जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। आग लगने के बाद प्रशासन ने सभी यात्रियों को दूसरी बसों में बैठाकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आज प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर देश विदेश के राम भक्तों को बधाई दी। कार्यक्रम का भव्य आयोजन श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हुआ, जहां खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी मौजूद रहे। दोनों ने एक एक कर भगवान रामलला की आरती उतारी और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद दोनों नेता हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहां भी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ दर्शन पूजन किए। एक जनसभा के दौरान सीएम योगी इशारों में दंगाइयों को सख्त संदेश देते नजर आए। कुछ लोगों ने अपने नेत स्वार्थ से मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राम मंदिर के दौरान अपने संघर्षों को याद किया और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी। क्या क्या बातें प्रचारित की गई, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। मैं इसको ग्रैंड नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूगोल, ज्योग्राफी और टाइम, भूगोल और समय दोनों के हिसाब से राम मंदिर आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई गांवों में आज भी पब्लिक बसों का पहुंचना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन मंडी जिले के तुमन गांव में जैसे ही हिमाचल पथ परिवहन की बस पहुंची, लोग खुशी से झूम उठे। क्योंकि आजादी के 75 साल बाद इस गांव में पहली बार कोई सरकारी बस पहुंची थी, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही बस पहुंची, लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। लोगों ने माता के नाम की जयकारे लगाई, बकायदा रिबन काटा और बस को फूलों की माला पहनाई गई। ग्रामीणों को कहना है कि परिवहन निगम की बस शुरू होने से अब लोगों को बस पकड़ने के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल 2023 में करसोग उपमंडल के तलहैवन गांव में HRTC की बस पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक स्कूल में कुछ लड़कों ने बुर्का पहनकर डांस किया, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। मुस्लिम समाज के लोग लड़कों के बुर्का पहनकर डांस किए जाने पर आपत्ति जताने लगे। देखा जा सकता है कि 5 लड़के धुरंधर फिल्म के गाने पर डांस कर रहे थे, जिसमें से 3 लड़कों ने बुर्का पहना था। अचानक एक लड़का बुर्का पहने युवक के साथ बेहुदा हरकत करने लगता है। उनकी इस हरकत पर स्कूल की लड़कियां शोर मचाकर तालियां भी बजाती हैं। वीडियो अमरोहा के मॉस्को पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक स्कूल में विंटर वेकेशन से पहले एक कार्यक्रम था, जिसमें कुछ लड़कों ने बुर्का पहनकर डांस किया। हालांकि वीडियो वायरल होने पर मुस्लिम समुदाय ने इसे इस्लाम का मजाक बताया। देखिए, ये सरासर गलत है और इस्लाम धर्म के खिलाफ है। जिस तरीके से वो डांस कर रहे हैं और इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा है कि बुर्के में डांस करने वाले छात्रों से संपर्क किया जा रहा है, ताकि उनसे सार्वजनिक माफी मांगवाकर विवाद को खत्म किया जा सके। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से लड़ने के लिए गांव वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना के जवान गांव वालों को ये सिखा रहे हैं कि अगर अचानक आतंकियों से उनका सामना हो जाए तो वो आतंकियों को कैसे मार गिराएं। सेना के जवान बंदूक में गोलियों को लोड करना और आतंकियों को ढेर करने का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। पूरा और दबा उसको। हाँ, ये अब जाने तो पूरा। हाँ, अब इसको ऊपर करो, पहले पैरों को आगे करो। गांव वालों को ये भी सिखाया जा रहा है कि आतंकियों के दिखने पर कैसे पोजीशन लेनी है और फिर प्रहार करना है। अभी थोड़ा बैठ के ले सकते हो, एक बैठ के। दरअसल आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर मिशन के तहत चिनाब वैली में सेना ने महाअभियान छेड़ा है। काउंटर टेररिज्म के लिए सेना चिनाब घाटी के ऊपरी इलाकों में गांव वालों की नई फोर्स तैयार कर रही है, जिसे विलेज डिफेंस गार्ड नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस फोर्स में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिए हैं। बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय तत्काल जारी करने के लिए कहा है। मतदान केंद्र स्थापित करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा, बीएलओ को धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो
बीएलओ को धमकी देने वालों पर कार्रवाई करने की बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई और साथ ही ये भी कहा गया है कि कानून अगर हाथ में लिया तो फिर वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक महिला को कार में लिफ्ट देने के बहाने कुछ लोगों ने गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मां की डांट से परेशान होकर युवती करीब रात 8:30 बजे घर से ये कहकर निकल गई कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है। इसी दौरान वहां एक इको वैन रुकी जिसमें 2 लोग सवार थे। लिफ्ट देने के बहाने इन दरिंदों ने युवती को कार में बैठा लिया। 600 रुपए उन्होंने आपको दिए थे? पेटीएम करे थे। पेटीएम किए थे, ठीक है। उसके बाद आप उनकी गाड़ी में बैठ गई? हाँ, मैंने बोला था जितना किराया लगेगा मैं दे दूंगा, मस्जिद छोड़ दो। अच्छा। उन्होंने नहीं छोड़ा। आरोपी 2 घंटे तक महिला को कार में फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर घुमाते रहे और उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। देर रात 3 बजे बदमाशों ने एसडीएम नगर के पास युवती को चलती कार से फेंक दिया। उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे पैसे देने के बाद। अच्छा। उन्होंने मेरे को पीछे लिटा दिया। एक बंदा बाहर चला गया, फिर उन्होंने गलत काम किया दोनों। इधर पुलिस ने दावा किया कि इस गैंगरेप कांड के दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती को जहां फेंका गया था वहां से पुलिस को गाड़ी का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें सफेद इको वैन निकलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ आप भी शायद साल के आखिरी दिन कहीं घूमने ना गए हों, लेकिन देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो नए साल से पहले घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं। उन सभी टूरिस्ट स्पॉट्स में हो रही भीड़ पर आपको अपडेट देंगे, लेकिन हम पहले ही आपको यहां पर यह बता दें कि ये भीड़ किसी मौज मस्ती की जगह से ज्यादा मंदिरों में दिखी है। वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन जैसे शहर इस वक्त श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं है। जो ताजा तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। भक्तों की ये सुनामी जैसा मंजर मथुरा वृंदावन में दिखा, जहां के मंदिरों में ठीक से खड़े होना भी मुश्किल था। साल के आखिरी दिनों में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन की गलियों में भी लाखों लोग चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो भीड़ की वजह से दर्शन तक नहीं कर पाए। हम जम्मू से आए हैं, कल भी हम आए थे, हम दरबार से वापस गए। हमें बांके बिहारी ने दोबारा अपने पास बुलाया, लेकिन उस टाइम दरवाजे जब बंद हुए तो हमारे दिल के दरवाजे भी बंद हो गए। ऐसे ही भीड़ वाराणसी पहुंची। वहां भी साल के आखिरी दिन लाखों लोग मंदिर दर्शन के लिए आए। लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाखों भक्तों को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग वहाँ के पुलिस वालों को दी गई है। काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ महाकाल के दर्शन के लिए लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन भी पहुंच रहे हैं। साल के आखिरी दिनों में वहां भक्तों की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ गई है। महाकाल के दरबार में देश के हर कोने से आए श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। साल के अंतिम दिन भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर के श्रद्धालु महाकाल के दरबार में आए हैं। लगभग 10 से 12 लाख यात्रियों की व्यवस्था की गई है। बताया गया कि 5 जनवरी तक महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। उधर रामलला के दर्शन के लिए भी अयोध्या में लाखों भक्त पहुंचे। साल के आखिरी दिन वहां तो उत्सव जैसा नजारा था। जत्था है, हिमाचल से आया हुआ है और यहाँ पर देखिए जो रामलला के भजन हैं वो गाते हुए यहाँ पर आपको जो भक्त हैं वो नाचते और झूमते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही उत्साह कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे भक्तों में भी दिखा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी भीड़ मंदिरों में ही पहुंची हो। कुछ लोग घूमने फिरने के लिए कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे हैं। वहां भी भीड़ कम नहीं है। गुलमर्ग में बर्फ का मजा लेने आए लोगों को गोंडोला राइड लेने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। उधर मनाली के मॉल रोड में भी साल के आखिरी दिन घूमने आए सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ दिखी। ऐतिहासिक किले और खूबसूरत बिल्डिंग्स देखने के शौकीन लोग जयपुर पहुंचे। वहां के मशहूर हवा महल के सामने सेल्फी लेने वालों की कमी नहीं थी। बिल्कुल छुट्टियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा पूरा गैंग आया हुआ फैमिली का पूरा, यहाँ पे हम सब पूरे जी जी। इससे भी भयंकर भीड़ जैसलमेर में दिखी, जहां किले और झीलों को देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी कि वहां भी कहीं शांति नहीं थी। अब साल का आखिरी दिन तो बीत गया, लेकिन नए साल पर अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ चीजों को यहां ध्यान रखना होगा।
देखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से आप बचें, क्योंकि तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सारी जनता घूमने ही निकल गई हो। और अगर घूमने जा भी रहे हैं आप, तो अपने साथ छोटे बच्चे, बीमार या फिर बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। वृंदावन में तो बाकायदा एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें ना लाने की अपील तक की गई है। पार्किंग का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि कई जगहों पर गाड़ियां बहुत दूर खड़ी करवाई जा रही है, तो हो सकता है कि आपको पैदल भी अच्छा खासा वहां पर चलना पड़े। होटल बुकिंग भी एक यहां पर बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑन द स्पॉट बुकिंग करेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर होटल्स प्री बुकिंग में चल रही हैं। और आखिर और सबसे जरूरी बात, घूमने जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा समय लेकर जाइएगा। अगर हड़बड़ी में घूमेंगे तो इस भीड़ वाले माहौल में आपको और आपके परिवार को निश्चित ही परेशानी होगी। देखिए, साल के आखिरी दिन राजधानी दिल्ली में भयानक कोहरा पड़ा। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ आज दिन की शुरुआत हुई। वहीं पूरे दिन तापमान में गिरावट और विजिबिलिटी में भारी कमी देखी गई। साल के आखिरी दिन सुबह से दिल्ली एनसीआर में इतना कोहरा छाया रहा कि गाड़ियां रेंग कर चलती दिखी। तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको कितना ज्यादा इस वक्त गहरा कोहरा और कोहरे से जो एक चादर बनी हुई है कोहरे की, वो नजर आएगी आपको इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तो घने कोहरे की वजह से गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल भी ठीक से नहीं दिख रही थी। साल के आखिरी दिन ठंड ने तो लोगों की मुश्किलें बढ़ाई ही, वहीं प्रदूषण ने भी विजिबिलिटी को और कम कर दिया। हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली हवाई अड्डे पर कम से कम 148 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। 200 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ी, वहीं 2 उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया। रेल यातायात पर भी घने कोहरे का असर पड़ा। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में असंतोष अब भी बना हुआ है। संभाजी नगर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें टिकट कटने पर AIMIM के नेता रोते दिख रहे हैं। बहुत भरोसा, बहुत विश्वास। अरे पैसा मट्टी हो, मट्टी पैसा मट्टी। यह है संभाजी नगर से AIMIM के नेता, जो इस बार महानगर पालिका चुनाव में ताल ठोकने को तैयार थे, लेकिन इन भाई साहब को टिकट नहीं मिला तो जनाब रोने लगे। मुझे तकलीफ हुई इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन जब मालूम पड़ा आपने पैसे लेके टिकट दिए, पैसे लेके, जब बहुत तकलीफ हुई। टिकट कटने से AIMIM नेता इतना टूट गए कि AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील पर पैसे लेकर टिकट काटने का आरोप लगाने लगे। मट्टी जलील साहब, आपने बहुत गलत की, बहुत गलत की है। बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया को आज ढाका में अंतिम विदाई दी गई। विदेश मंत्री S जयशंकर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात उन्होंने की। इस दौरान विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से भी मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार है जब दोनों देशों के बड़े नेताओं का आमना सामना हुआ है। तो खालिदा जिया, जिन्हें अंतिम विदाई देने के लिए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का वो नोट भी वहां सौंपा। पाक संसद के स्पीकर से उन्होंने मुलाकात की। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, तारिक रहमान के साथ मुलाकात और प्रधानमंत्री का शोक संदेश उन तक पहुंचाया विदेश मंत्री S जयशंकर ने। और संसद के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हुई उनकी ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ जब दोनों देशों के बड़े नेता एक दूसरे के सामने थे, मुलाकात की है दोनों। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा ने 1 नवंबर को चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। अब इस मामले में एक्शन लेते हुए CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। CBSE ने स्कूल परिसर में अमायरा की खुदकुशी को एक बेहद गंभीर मामला बताया। अपनी जांच में CBSE ने यह पाया कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। CBSE के मुताबिक स्कूल की ऊपरी मंजिलों पर सुरक्षा के लिए जाली या गार्ड नहीं लगाए गए थे, जो बच्चों के लिए खतरनाक थे। CBSE ने यह पाया कि घटना वाले दिन 9 साल की अमायरा ने कई बार टीचर से शिकायत की थी कि कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन टीचर या स्कूल प्रशासन ने अमायरा की शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की।
स्कूल की उदासीनता की वजह से अमायरा ने आत्महत्या जैसा एक सख्त कदम उठाया। जांच में यह भी पाया गया कि अमायरा की मौत के बाद सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। हालांकि सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र 10वीं और 12वीं में हैं, वो बोर्ड की परीक्षाएं दे सकेंगे। साथ ही यह भी कहा है कि अगर स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण नियमों का पालन करेगा तो वो 2027 और 28 के सत्र में दोबारा मान्यता के लिए आवेदन कर सकता है। क्या नए साल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री होने वाली है? इसको लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। जेडीयू दफ्तर के दरवाजे के ठीक बगल में जो होर्डिंग लगी है उसमें नीतीश कुमार के साथ साथ निशांत कुमार की भी तस्वीर है और लिखा है, चाचा के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। ये पोस्टर जेडीयू के छात्र इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण पटेल ने लगाए हैं, जिससे पार्टी के बड़े नेता भी सहमत हैं। हमने खास करके अंक ज्योतिष से दिखवाए तो उसमें निकल करके आता है कि न तो अगर रहेगा फर्स्ट नाम में और बाद में कुमार रहेगा तो पार्टी और ऊंचाई तक जाएगा। आरजेडी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहती है, जिसके चलते पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निशांत कुमार को आगे लाने की मांग कर रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार इंदौर से बेहद हैरान और दर्दनाक खबर सामने आई। यहां गंदा पानी पीने से 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 116 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दरअसल भागीरथपुरा के पास शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज हो गया, जिससे सारा गंदा पानी पाइपलाइन में मिल गया। पानी पीते ही लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया, फिर उल्टी और दस्त हुए, जिसके बाद एक के बाद एक मौतें होती चली गई। हालांकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि मौत ड्रेनेज के पानी से हुई, बल्कि ज्यादा केमिकल मिले होने की वजह से हुई है। उल्टी दस्त की शिकायत हुई, आधा घंटा हुआ और खत्म हो गया। ये पानी बोल रहे हैं ड्रेनेज का पानी कम और इसमें केमिकल ज्यादा मिला हुआ आ रहा है। अभी तो हमारी ताई जी एक्सपायर हो गई है, बच्चा भी सीरियस है, वो भी आईसीयू में भर्ती है। इधर इंदौर के मेयर का कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जांच के आदेश हो गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और इंदौर जैसे शहर में ये घटना होना निश्चित तौर पर इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो हमारी है, लेकिन भविष्य में ना हो इसके लिए अभी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। मोहन सरकार ने भी लापरवाही पर सख्त एक्शन लेते हुए पेयजल विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। घटना की जांच के लिए समिति भी बनाई गई है। प्रदूषित पानी से लोगों की जान जाने की इस घटना पर राजनीति भी काफी हो रही है। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को ट्रिपल इंजन सरकार की नाकामी बताया है। इधर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे। पटवारी लोगों के घर भी पहुंचे और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे। इधर बीजेपी ने इसे टेक्निकल मिस्टेक बताकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। कोई आदमी ने जानबूझकर थोड़ी खराब किया, कोई आतंकवादी थोड़ी रहते हैं वहाँ पर। कहाँ से गंदा पानी आ रहा है, इसकी पूरी जांच करेंगे, आधुनिक तकनीकी से जांच करेंगे। इधर प्रशासन ने मरम्मत का काम और पानी के सैंपल की जांच शुरू कर दी। लोगों के घरों में अब टैंकर से पानी सप्लाई की जा रही है। यूपी पुलिस ने रेप के एक ऐसे आरोपी को वृंदावन से गिरफ्तार किया है जो बुर्का पहनकर यहां छिपा हुआ था। इस शख्स पर 16 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।